हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैफ सर और आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करवाने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर सेट 1 और सेट 2 इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 और सेट 2 को जरूर से जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिए सभी का सभी आप लोग के टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो मणिपुर, असम, केरल, बिहार। ठीक है, तो चाय का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है बच्चों वो क्या है? असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। निम्नांकित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखना, नहीं बोल रहा है। ठीक है, कौन सा फसल जो है रेशेदार नहीं है? जूट, सन, कपास, रबर। तो रबर जो है बच्चों ये आपका रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जूट, सन, कपास जो है सभी का सभी रेशेदार है। जल किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, कृत्रिम, इनमें से कोई नहीं। तो जल जो है बच्चों ये नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? ठीक है, तो चाय, चावल, गेहूं, तिलहन। तो इसमें से बच्चों आप लोगों को जो चाय है ना ये आपका रोपण कृषि में आता है। ठीक है, चाय क्या है? रोपण कृषि है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हम लोग, निम्न में से किस पर फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? मतलब कि भारत जो है बच्चों वो कौन सा फसल है जो भारत जो है सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? ठीक है, एक्सपोर्ट करता है कौन सा उत्पादक को? ठीक है, तो बच्चों चाय, दही, कॉफ़ी, दालें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चाय। चाय जो है ना भारत जो है विश्व का सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो चाय को करता है भारत। आगे देखते हैं हम लोग, फसल खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो चावल, मक्का, बाजरा, चना। तो चावल भी आपका खरीफ है, मक्का भी है, बाजरा भी है, लेकिन जो चना है ना बच्चों ये रबी फसल का उदाहरण है। तो ये खरीफ फसल का नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अमेरिका में आश्वेत शक्ति का आंदोलन कब उभरा? ठीक है, तो अमेरिका में बच्चों आश्वेत शक्ति का आंदोलन जो है ये 1966 में उभरा। ठीक है, कब उभरा? 1966 में। और 1966 में उभरा और ये चला कब तक बच्चों ये क्रांति? ठीक है, तो 1975 तक। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि इसका जो आश्वेत क्रांति है जो ये बच्चों 1966 में उभरा और 1975 तक चला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आश्वेत क्रांति का आंदोलन कब तक चला? देखो इसमें सवाल पूछ ही दिया, तो 1966 से 1975। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रमुख धार्मिक समूह का नाम बताए। तो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में जो धार्मिक समूह बच्चों प्रमुख, ठीक है, वो आपका ईसाई धर्म है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। रिंडर पेस्ट क्या था? ठीक है, तो मछली रोग, पुष्प रोग, पशु रोग, इनमें से कोई नहीं। पहले भी आप लोग को मॉडल पेपर में करवा दिया बच्चों, रिंडर पेस्ट जो था ना ये एक पशु रोग था। ठीक है, ये एक तरीके से जो प्लेग का बीमारी था ना बच्चों, प्लेग, वो आपका पशुओं में प्लेग का बीमारी था ये। ठीक है, रिंडर पेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये एक क्या है? पशु रोग है। ठीक है, आगे हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं जो सब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। आलू अकाल किस देश में हुआ था? ठीक है, तो आलू अकाल जो था ये आयरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? आयरलैंड में। ठीक है, कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। अच्छे से याद रख लेना। आगे देखते हैं हम लोग, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो एल दोराडो को क्या बोला जाता है? अमेरिका को के सोने का शहर बोला जाता है। किसको? एल दोराडो को। ठीक है, भारत में सिंचाई के दो मुख्य साधन कौन कौन से? तो भारत में सिंचाई के लिए क्या क्या आप यूज करते हो? ठीक है, तो सिंपल है, नदी, तालाब, नलकूप इत्यादि। ठीक है, दो बोला है तो दो लिख दो, सिंपल है। ठीक है, हम यहाँ पे 3 लिख दिए। आश्वेत अमेरिका लोग कौन है? ठीक है, तो आश्वेत अमेरिका लोग कौन है? तो इसका आंसर देखिए, वे लोग जो अफ्रीका से लाए गए दासों की संतान है। मतलब कि वे लोग जो अफ्रीका से लाया गया है ना उसी को आश्वेत अमेरिका बोला जाता था। ठीक है, जब अमेरिका में रह रहे तो उन्हें आश्वेत अमेरिकन कहा जाता था। मतलब ये अफ्रीकी लोग थे। ठीक है, ये सब दास थे। ठीक है, मतलब कि
नौकर की तरह इसे काम करने के लिए लाया गया था। तो ये जब अमेरिका में रहने लगे तो इसे आश्वेत अमेरिकन के नाम से जाने लगे, लेकिन असल में ये क्या थे, अफ्रीका के थे। ठीक है, तो चलिए इसको भी याद कर ही लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आश्वेत शक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो आश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा और कब तक चला, 1975 तक चला। ऊपर में हम बता दिए थे। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। ठीक है, नस्लवाद लेकर के ये ज़्यादा ही वायरल चल रहा था। इसका मानना था कि अमेरिका के नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, कोई मतलब टेंशन नहीं है ना। तो इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीतिक प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक विभाजन जब होता है बच्चों तो राजनीतिक को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, उदाहरण देना आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो जो है बच्चों, दो उदाहरण दिया गया है, दोनों उदाहरण को हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहला उदाहरण है आपका, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन की बात करते हैं। बिल्कुल, राजनीतिक दल जो है पॉलिटिक्स वगैरह है वो क्या करते हैं, सामाजिक विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, कि अलग अलग धर्मों को अलग कर दिया जाए, लड़ा दिया जाए, फंसा दिया जाए, ताकि हमको वोट अच्छे से मिल जाए। ठीक है, विभिन्न समुदाय से अलग अलग वायतें करते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग बात करते हैं कि कुछ समुदाय जैसे कि अलग धर्म के हैं तो उसे कुछ अलग बता रहे हैं, और कुछ अलग धर्म के हैं उसका अलग बता रहे हैं, और दोनों में भिड़ा दे रहे हैं। ठीक है, और वोट कौन ले रहा है, ये राजनीतिक दल वाला ले रहा है, पॉलिटिक्स ले रहा है। ठीक है, तो ये सब बातों में नहीं आना है। ठीक है, विभिन्न समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, विभिन्न समुदाय को उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाले नीतियाँ भी बनाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न समुदाय के जैसे अलग अलग समुदाय के तो उन्हें मांगों को भी पूरा करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वोट ले रहे। ठीक है, तो वो मांगों को भी पूरा करते, जरूरतों को भी पूरा करते। तो यहाँ से ये प्रभावित होता है। दूसरा चीज़ देखो, अधिकांश देशों में सामाजिक विभाजन मतदान को प्रभावित करता है। ठीक है, अधिकांश देश जो है सामाजिक विभाजन क्या करता है, मतदान को भी प्रभावित करता है। समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब कि बच्चों किसी एक समुदाय के लोग हैं तो उन लगभग लोग जो है वो एक ही दल को पसंद करते हैं, वो एक ही पॉलिटिक्स पार्टी को पसंद करते हैं। ठीक है, वही चीज़ बता रहा है। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती है। मतलब कि ऐसा पार्टी जो है कि सिर्फ एक ही समुदाय पे दे रहा है, दूसरा समुदाय क्या करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमारा भारत देश जो है बच्चों ये धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी धर्मों को समान देना चाहिए, है ना। और हम लोग को भी बहुत ज़्यादा गलती है कि हम लोग एक अलग समुदाय के लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक अलग समुदाय को ही मतलब कि जो हमारा समुदाय दे रहा है बस उसी को हम लोग भी वोट कर देते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग का अधिकार है कि हम लोग देखेंगे कि कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है, कौन पार्टी अच्छा काम कर रहा है, तो उसको हम लोग वोट देंगे, है ना। तो ये था बच्चों आप लोगों का इसका आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन था आप लोगों का, एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। हाँ, सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीतिक को प्रभावित करते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ और भी सवाल जो है बच्चों, जैसे कि आप लोग को हम बताए थे ये क्या बोलते हैं उसको, वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण जो बताए थे, ग्लोबलाइजेशन, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, वैश्वीकरण जो आप लोग को बताए थे, हम पिछले सेट में बताए थे। ठीक है, उसे भी आप देख लेना। और एक और बताए थे कि चाय के लिए भौगोलिक क्या स्थिति है, क्या वातावरण होना चाहिए, वो भी आपको बताए थे। दोनों को आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन के लिए भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम स्थान है। आप लोगों को पहले भी बताए थे कि भारत में जो है चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, विदेशों में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए, है ना। इसमें से और भी सवाल है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा रबी फसल। चावल तो खरीफ फसल है, चना जो है बच्चों ये आपका रबी फसल है। आगे देखते हैं हम लोग, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मक्का का जो है बच्चों ये जो है अनाज आयात पर प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटेन के किस अनाज को प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसे मक्का को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से कौन सी फसल दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी में उगाई जाती है। तो कौन सा फसल को दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में उपजाया जाता है बच्चों, तो ये उपजाया जाता है कपास को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सरकार निम्नांकित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है,
तो न्यूनतम सहायता मूल्य, ठीक है, न्यूनतम सहायता मूल्य के देने के करती है, घोषणा करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये विश्व बैंक और IFM, ठीक है, IFM, विश्व बैंक और IFM को जुड़वा संतान कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था, ठीक है, तो अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार मार्टिन लूथर किंग ने शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन किसके साथ ऑपरेशन फ्लड हुआ, तो ये श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के साथ क्या हुआ, ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन विधि अपनाई जाती है, तो जहां पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर्वतीय क्षेत्र है, वहां जल संग्रहण, जल को कैसे संग्रहित किया जाता है, कल जल को कैसे जमा किया जाता है, कौन सी विधि से, तो वो गुल और कुल विधि से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हेनरी फोर्ड कौन था बच्चों, ठीक है, तो ये आप लोगों को हम बता दिए थे, ठीक है। हेनरी फोर्ड जो था ये क्या था, कार निर्माता, ठीक है, कार बनाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग लास्ट सवाल, और ये जो सवाल है आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हम ये बहुत बार सवाल हम बता चुके हैं, पहले भी सेट में हम सेट 1 में इसको बता दिए थे, जो कि पहला सवाल में था कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है बच्चों। इसको एक और नाम से हम बताए थे गोल्डन फाइबर, ठीक है, क्या बोले थे, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो बताइए किसको, गेहूं को, जूट को, मूंगफली को, चावल को। तो ये आप चारों में से एक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। तो आप बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को फटाक से लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करेंगे। और यदि आप लोग सेट 1 सेट 2 नहीं देखे हैं तो वीडियो को एंड करने के बाद आप सेट 1 और सेट 2 को जरूर से ज़रूर देख लेना, ठीक है। और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। इसमें आप लोग को अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 फाइनल बोर्ड की भी तैयारी इसी चैनल पे करवाया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी वाले बटन को भी दबा देना है, ठीक है। और एक छोटा सा नेक का काम जरूर करना है कि शेयर जरूर से ज़रूर कर देना है सभी लोगों को, ठीक है। आपके रिलेटिव्स होंगे, अपने फ्रेंड्स होंगे, आपके दोस्तों होंगे, अपने दुश्मन भी होंगे ना, दुश्मन को भी शेयर कर देना, ठीक है। तो वो भी कम से कम नाम लेकर के आपका दोस्त बन जाएगा, ठीक है, तो उसको भी शेयर कर ही देना है, ठीक है। और इस तरीके से बच्चों आप लोगों का अगला जो वीकली टेस्ट होगा उसका भी प्रिपरेशन करवाया जाएगा, तो चैनल पे बने रहना है, ठीक है। और अगर हमसे आप बातें करना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो हमसे वहां से ऐड हो जाइए और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।